हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया है कि मैम 44 और 46 साइज में आर्म होल कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप आर्म होल के बारे में एकदम सही तरीके से सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए समझा देती हूँ। हर साइज में आर्म होल का नाप है वो अलग अलग होता है। आपका साइज छोटा है तो उसके हिसाब से नाप किया जाता है, और अगर आपके ब्लाउज का बड़ा साइज है तो बड़े के हिसाब से नाप किया जाता है। तो आज आप सीखेंगे 44 और 46 साइज में आपको आर्म होल कितना रखना है। तो देखो, सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आप अपने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकाल रहे हैं तो आपको कपड़े को उसके हिसाब से फोल्ड करना है, बट मैं आपके लिए समझा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट पर समझाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको साइज के अकॉर्डिंग उसका निशान लगाना है। आप जैसे 44 साइज का ब्लाउज निकाल रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पर ये 11 इंच पे फिटिंग का निशान लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें मार्जिन छोड़ना है, और फिर आपको यहाँ पे इसकी लेंथ का निशान लगाना है कि आप अपने ब्लाउज की लेंथ कितनी रख रहे हैं। देखो, पहले मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसके नीचे की साइड में तुरपाई के लिए फोल्ड करने को। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। और फिर आप टेप को यहाँ पर रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है तो आपको निशान लगाना है 14.5 इंच का, यानी कि आधा इंच आप ऊपर की साइड में मार्जिन रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से कपड़े को आप कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को आप निकाल देंगे। तो देखिए, एक पार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो देखो, गले की चौड़ाई का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 2.5 इंच का। तो आपको इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और गले की गहराई आप जितनी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका बैक पार्ट है, तो देखो यहाँ पर आप इस तरीके से पट्टी भी छोड़ सकते हैं। जैसे आप जितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पर पहनना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप पहले नाप कर ले। जैसे आप पट्टी यहाँ पर अपने ब्लाउज की रखेंगे 4 इंच, तो आप 4 इंच पर निशान लगा ले, और बाकी यहाँ से यहाँ तक आपका कपड़ा बचता है, आप उसमें कोई भी डिजाइन की गले की शेप दे सकते हैं और अपना गला कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर गोल गले की शेप दे रही हूँ इस तरीके से। नीचे की साइड से गले की चौड़ाई को बढ़ाना पड़ता है अच्छी शेप के लिए, और आप इस तरीके से यहाँ पर गले का निशान लगा देंगे। तो देखो, ये गले का निशान कंप्लीट हो गया है, आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम निशान लगाते हैं यहाँ पर इसके शोल्डर का, कि आपको शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है। देखो, आप शोल्डर का निशान यहाँ से यहाँ तक पूरा भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ से यहाँ तक भी शोल्डर का निशान लगा सकते हैं। तो देखो, डीप गले में मैंने आपको बताया आप कोई भी साइज में शोल्डर का साइज यहाँ पे रख सकते हैं 5.5 इंच, यानी कि आप शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर 5.5 इंच रख सकते हैं डीप गले में। और अगर आपका गला छोटा है तो आप छोटे गले के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रखें। और देखो, फिर हम आते हैं यहाँ पर आर्म होल का निशान आपको कितने इंच का लगाना है। तो देखो, 44 साइज में पहले मैं आपके लिए समझा देती हूँ 44 साइज के लिए। तो 44 साइज में आपको लगाना है, देखो जैसे आपका यहाँ पर नॉर्मल साइज है, यानी कि आपके हाथ की जो मोहरी है वो नॉर्मल है, यानी कि ज्यादा मोटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 6.25 इंच का। और आपका 44 साइज में ही यानी कि हाथ की जो मोहरी है काफी ज्यादा उसकी मोटाई है, यानी कि गोलाई में हम उसका नाप करते हैं, तो आप आर्म होल का निशान यहाँ पे लगा दें 6.5 इंच का। आप यहाँ पर 6.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप एक बार लगाकर देख सकते हैं। और देखो, फिर आपको इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे इसमें एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। और निशान लगाने के लिए मैंने आपको बताया, और देखो फिर भी समझा देती हूँ। जैसे ये वाला निशान है आपसे गोलाई की शेप में नहीं लगता है, तो देखो आपको क्या करना है, इस टेप को लेना है और इस तरीके से रखना है। तो देखो, यहाँ पे रखना है इसके बीच वाले सेंटर पर, और 3 इंच पर निशान लगाना है इधर की साइड में, और 3 इंच पर ही आपको निशान लगाना है इधर की साइड में। आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी गोलाई को आपको इस तरीके से मिलाना है। जल्दबाजी आपको कोई नहीं करनी है। तो देखो, इस तरीके से आपको आर्म होल के निशान को मिला देना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 3 इंच का, और इधर की साइड में लगाया है 3 इंच का। आपका साइज छोटा है तो आप यहाँ पे निशान लगा ले 2.5 इंच का, 2 इंच का। ये आपका आर्म होल है, परफेक्ट आएगा, और गोलाई भी एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी कट जाएगी। तो देखो, 44 साइज में आपको समझ में आ गया होगा
कि 44 साइज में आपको आर्म होल का निशान कितने इंच का लगाना है। देखो आप फ्रेंड्स, आर्म होल से नीचे जो हाथ की गोलाई होती है यानी कि मोटाई होती है, उसके हिसाब से ये आर्म होल का निशान लगाया जाता है। और पहले आप एक बार आर्म होल यानी कि ब्लाउज में कट करने से पहले आप बॉडी पर आर्म होल का नाप कर लें कि आपका आर्म होल है वो कितने साइज का निकल कर आता है, कितने साइज का नहीं आता है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो ये 44 साइज में ये 6 इंच पर भी फिट आ सकता है, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये फिर 6.25 इंच पर भी फिट आ सकता है, और ये 6.5 इंच पर भी फिट आ सकता है। तो ये पहले आप चेक कर लें और अपने आर्म होल का नाप कर लें कि आपको निशान कितने इंच का लगाना है। ये किसी का भी परफेक्ट नहीं होता, यानी कि आपने ये 44 साइज में 6 इंच पर ही निशान लगा दिया तो सबका ही आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा, ये सही नहीं है। तो आप देखो 6 इंच पर लगा कर देखें, 6.25 इंच पर लगा ले और 6.5 इंच तक आपका आर्म होल है वो फिट आ जाएगा। तो इन तीनों में से आप एक फिक्स कर लें कि आपका आर्म होल कितने पर फिट आएगा, आप उसी के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लें और आप उसी के हिसाब से कटिंग करें। तो देखो ये सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सभी महिलाओं की बॉडी है वो अलग अलग तरीके की होती है, और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 44 साइज में कितने इंच का आर्म होल का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम 46 इंच पर। 46 इंच में कितने इंच का निशान लगाना है यहाँ पे आर्म होल का। तो देखो 46 इंच में आपको निशान लगाना है यहाँ पर 6.5 इंच से आपको शुरू करना है। जैसे आप 6.5 इंच पर यहाँ पे लगा देंगे, यहीं पर आएगा 6.5 इंच, और 6.5 इंच पे आपका आर्म होल है वो टाइट होता है, तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 6.25 इंच का, और लास्ट आपको यहाँ पे निशान लगाना है 7 इंच का। 7 इंच से ज्यादा आपको 46 साइज में आर्म होल का निशान है वो नहीं लगाना है। और गोलाई आपको इसी तरीके से देनी है। यहाँ पे आप बीचों बीच में एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ले, 1.5 या फिर 1.25 इंच की, और उसके बाद आप दोनों साइड में यहाँ पे 3-3 इंच का निशान लगा ले और इसको आप इस तरीके से मिला दें। तो देखो ये आपकी समझ में आ गया है कि आपको 44 साइज में किस मेजरमेंट से निशान लगाना है और 46 साइज में आपको किस मेजरमेंट से निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स ये हाथ की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी है कितनी नहीं है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो आप 46 में लगाएंगे, देखो 6.25 इंच का लगा सकते हैं, और आप जैसे 6.25 इंच का आपका आर्म होल है वो टाइट रहता है तो आपको यहाँ पे लगाना है 7 इंच का। 7 इंच का आर्म होल का जो ये निशान है बिल्कुल परफेक्ट आएगा 46 साइज में। देखो यहाँ से जैसे साइज बढ़ता है तो आपका कपड़ा है वो यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ने की वजह से देखो आपका आर्म होल है वो काफी ज्यादा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। एकदम गोलाई के साथ ही आपको कटिंग करनी है, जिस शेप में आपने निशान लगाया है उसी शेप से आपको कटिंग करनी है। तो देखो पहले मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ, कपड़े को इस तरीके से करेंगे जिससे आपका हाथ सीधा पड़े। तो कटिंग करते समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो यहाँ तक आपको इस तरीके से इसको सीधा कट करना है, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको यहाँ से इस तरीके से अपने हाथ को घुमाना है और इसकी गोलाई की शेप देनी है। तो देखो इस तरीके से आप गोलाई की शेप देते हुए जाएंगे और यहाँ तक आपको गोलाई की शेप देनी है। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा कट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैं आपको सीधा करके इसे दिखा देती हूँ। आर्म होल की शेप है वो कितनी अच्छी यहाँ पर दिख रही है, एकदम गोलाई की शेप में, कहीं से भी तिरछी मिर्ची, कहीं से भी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। बट क्या है, देखो कुछ जो नए नए लोग होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। देखो कटिंग तो करनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं करके वो इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। तो देखो वो 6 इंच का भी आर्म होल कट करेंगे 44 इंच में तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लाउज में सिलने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा झोल आएगी। और अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ से कट कर देंगे तो देखो यहाँ पे जो चेस्ट होता है यहाँ से आपका ब्लाउज है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से खिंचेगा और अब बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से साइज में कितने इंच का आर्म होल का निशान लगाना है। हर साइज में अलग अलग आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो देखो छोटे साइज में जैसे आप छोटे साइज का ब्लाउज काट रहे हैं तो उसमें 5 इंच, 5.25 इंच, 5.5 इंच, यानी कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से आर्म होल का निशान भी बढ़ता हुआ जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।